अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। माह रमज़ान का बरकत वाला महीना आप सबको मुबारक हो और उम्मीद है कि आप लोग रोज़े से होंगे। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ, एक ऐसी बातें आप लोगों को बताने आई हूँ जो मैं अपने मुआशरे में देखती हूँ आसपास, तो मुझे बहुत तकलीफ़ और दुख होता है इस बात से कि जिन 5 चीज़ों पर हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया गया है, उन 5 चीज़ों में हम ये एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, क्योंकि हमें 11 महीना खाने पीने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम नेमतें अता की है, लेकिन हम एक महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में नहीं गुजार सकते और हम छोटे छोटे रीज़न्स की वजह से, छोटे छोटे चीज़ों की वजह से हम रोज़े को ज़ाया कर देते हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मगरिब के बाद कि जितना चाहे उतना आप पेट भर कर खा सकते हो, तो इसे बहुत सारे अपने मुआशरे में मैं देखती हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो पे टॉपिक पे बात करनी चाहिए और बताना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हम पर 5 चीज़ें फ़र्ज़ दी गई है, फ़र्ज़ है। हम इस्लाम की बुनियाद ही 5 चीज़ों पर है: रोज़ा, हज, ज़कात, नमाज और कलमा शहादत की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे और उसके रसूल हैं। तो रोज़ा जिस तरह से हम पर फ़र्ज़ है, लेकिन हम मुआशरे में देखते हैं कि छोटे छोटे रीज़न्स की वजह से ज़्यादातर बैचलर लड़के मर्द इस चीज़ में शामिल होते हैं कि वो कहते हैं कि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होता, हम रख नहीं पाते। किसी को गुटखे की लत, किसी को चाय की लत, किसी को पान की लत, इस तरह से लोगों को खुद को गुमराह करते हैं, लोगों को छोड़िए खुद को गुमराह करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झूठ बोलते हैं कि हम नहीं रह पाते। जबकि साइंटिफिक ये प्रूफ है, काफ़ी बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इस चीज़ को प्रूफ किया है कि हम जो रोज़ा रखते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बड़ी बेनिफिट्स है, इससे हम कई सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। तो हमारे मुआशरे में ये जो गलत फहमी फैली हुई है कि सेहत ख़राब है या ख़राब हो जाएगी, इस चीज़ की थिंकिंग को लेकर बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ा तोड़ देते हैं और रोज़ा रख नहीं पाते और इतना गौर व फिक्र इस पर नहीं करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप मोमिन हैं, मुसलमान हैं, तो सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जिनको रोज़ा तोड़ने या रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। लेकिन इस सूरत में भी जो मैं आपको बताने वाली हूँ 4 रीज़न, इन लोगों पर भी ये फ़र्ज़ है कि वो बाद में इन रोज़ों का कज़ा अदा करे। यानी अगर सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बीमार है, जिसकी मेडिसिन रेगुलर चल रही है, जो रोज़ा अगर रखते हैं तो और ज़्यादा बीमारी बढ़ने का ख़तरा रहता है या और ज़्यादा वो वीकनेस कमज़ोर हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए को रोज़ा छोड़ने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त दी है। लेकिन जब अगर वो शिफा हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें शिफा दे दे, वो तंदुरुस्त हो जाए, तो उनको वो रोज़ा की कज़ा रखनी होगी। दूसरा जो है वो हामला औरत है, जिनके जो प्रेगनेंसी की हालत में है, जिनके पेट में बच्चा है, ऐसी औरत को ये छूट या इजाज़त दी गई है कि वो इस दौरान अगर उनको चक्कर आते हैं, वोमिटिंग होती है, उल्टियाँ होती है और अगर वो खाली पेट रहती हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और डॉक्टर ने भी उन्हें मना किया हो, तो इस तरह की औरतों को ये इजाज़त है कि वो रोज़ा छोड़ सकती है। लेकिन बाद में जब डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद से जब वो पाकी हालत में आ जाएगी, तो उनको कज़ा रोज़ा रखना पड़ेगा। तीसरी जो औरत है जो दूध पिलाती है बच्चों को, देखिए बच्चे को दूध पिलाने से अगर माँ खाना नहीं खाएगी, माँ का खुराक कम रहेगा, तो बच्चे को वो जो भूख है उसकी नहीं मिट पाएगी, उसे उसका खुराक नहीं मिल पाएगा। इसीलिए दूध पिलाने वाली औरत को ये इजाज़त दिया गया है कि वो रोज़ा छोड़ सकती है, लेकिन बाद में जब बच्चा दूध छोड़ दे तो उसको उसका कज़ा रोज़ा रखना पड़ेगा। ये 3 औरतें ऐसी हो गई। और ये जो हैज़ की हालत में हो या डिलीवरी के बाद हो, ये तो आप सब जानते हैं कि इस हालत में नमाज और रोज़ा औरत को रखने की इजाज़त नहीं है। और चौथा जो है, जो इंसान सफ़र में हो, मर्द या औरत जो सफ़र में हो, अब ऐसा नहीं है कि हम 2-4 घंटे का सफ़र कर रहे हैं तो हमने रोज़ा तोड़ दिया, नहीं। आप लंबा सफ़र कर रहे हो, पूरा 1 दिन, पूरा 2 दिन जा रहा है, तो इस दौरान आपको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, आप रोज़ा छोड़ सकते हो। लेकिन इसमें भी अगर आप खुद को महसूस करते हो कि नहीं मैं सफ़र में हूँ तो क्या हुआ, मुझे हर तरह की सहूलियत मौजूद है, मैं रोज़ा रख सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप रोज़ा रख सकते हो। इसमें कोई कोताही आप ना करें तो आपके लिए बेहतर है। ये रोज़ा रमज़ान के रोज़े हम पर फ़र्ज़ है, हमें हर हाल में रखना है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 4 लोगों को ये इजाज़त दी है। जो बीमार है, जिनकी मेडिसिन चलती है, उनको, जो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उनको, यानी जो बीमार है। अब ऐसा नहीं कि हमारे सर में दर्द है तो हम सर में
दर्द की वजह से हम रोजा छोड़ रहे हैं, छोटी सी कोई प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द है तो हम रोजा छोड़ रहे हैं, इस तरह से नहीं। कोई बड़ी बीमारी है, आप बेड पर पड़े हुए हो, किसी तरह की बहुत ज्यादा तकलीफ है, दिक्कत में हो, आप वीकनेस हो जाती है, तो इस तरह के से आप रोजा छोड़ सकते हो। हामला औरत को भी ये इजाजत है, वो रोजा छोड़ सकती है। दूध पिलाने वाली माँ को वो भी इजाजत है कि बच्चे की खुराक ना मिलने की वजह से माँ को इजाजत है कि वो अच्छे से खाए पिए और रोजा ना रखे, जिससे बच्चे की खुराक मुकम्मल तौर पे उसे मिलती रहे। और चौथा जो है, जो सफ़र की हालत में हो, तो इन 4 लोगों के अलावा हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है कि वो रोज़ा रखे। लेकिन अफसोस हमारे माशरे में जिस तरह का हाल मैं देखती हूँ कि लोग छोटी छोटी चीज़ों की वजह से रोज़ा को छोड़ देते, इतनी बड़ी इबादत से महरूम रह जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1 महीने का ये रोज़ा हमें दिया है, एक नेमत है, ये एक तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से, तो इस तोहफ़े को हमें कबूल करना चाहिए और हमें रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि ये हम पर फ़र्ज़ है। और आखिरत में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हश्र के मैदान में हम जमा होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हमसे हिसाब करेगा तो सबसे पहले हमसे फ़र्ज का हिसाब होगा। जब हम फ़र्ज पर ही ध्यान नहीं देंगे, फ़र्ज को छोड़ देंगे, तो सोचिए आगे का हमारा आखिरत का जो सफ़र है वो किस तरह से एक दर्द भरा हो सकता है, हमारी आखिरत तबाह बर्बाद हो सकती है। तो इन सब फ़र्जों पर हम मुसलमान हैं, हमें ध्यान देना चाहिए और हम इस फ़र्ज़ को अदा करनी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी तो गिफ्ट के तौर पर मुझे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे खुशी होगी। और हमारा मज़हब इतना प्यारा मज़हब है कि किसी को खुशी देना भी सदका जारिया है। तो दुआओं में याद रखिएगा और रोज़े रखिएगा, और रोज़े से पहले दुआ करना मत भूलिएगा, क्योंकि रोज़ेदार की दुआ हमेशा कबूल होती है, किसी भी सूरत में कबूल हो सकती है। भले वो इंसान को समझ में ना आती हो, लेकिन कहीं ना कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआओं के सदके, उस दुआओं के बदले हमारे हक में बेहतरी करता है।